देखना अब इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बाकी ये कंडीशन है, y बराबर दे रखा है। ये बात इसको भी लिखेंगे, y निर्देशांक में परिवर्तन की दर मतलब dy/dt, x निर्देशांक में परिवर्तन की दर dx/dt की दुगनी है। तो दुगनी है, यहाँ से रिवर्स चलना। इसका एक तरीका बता दूँ मैं, पिता पुत्र वाले क्वेश्चन होते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, या दुगनी तिगनी 1/2 1/3 कुछ भी है। इसमें क्या करना है, रिवर्स से चलना है। लास्ट से चलेंगे दुगना करना है, ठीक है। और आगे चले एक की मिला, फिर दर मिला, फिर की, फिर परिवर्तन, ऐसे चलते रहना है। जो दो कैंडिडेट है x और y, उनमें से जो पहले मिले उसी को 2 से गुणा कर देना है। इस तरीके से ही अपन को इस टाइप के दुगना तिगना वाले क्वेश्चन करेंगे। तो ये कंडीशन अपन को दे रखी है, x को दुगना किया क्योंकि इधर से चले तो x पहले मिला तो x को दुगना, ठीक है। ये कहीं भी फेल नहीं होता, हर जगह ये तरीका लग जाता है। एक और बात दे रखी है, y बराबर 2/3 x³ + 1, ये दे रखा है। अब इसका अवकलन करो, किसके सापेक्ष करना है, तो समीकरण 1 बता रही है कि किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष। मैंने बता दिया, अगर क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आए तो t तो डिवाइड में होगा ही, ठीक है। तो ये हो गया y वाला, तो dy/dt, ये 2/3 3x², x का करेंगे dx/dt, और इस 1 का 0, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब समीकरण 1 का यूज करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह क्या रखेंगे, 2 dx/dt बराबर 2x², और ये dx/dt इधर भी है, dx/dt से dx/dt कैंसिल हो गया। तो ये आएगा 2 बराबर 2x², मतलब x² = 1। वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो x बराबर आएगा +-1। x के मान आ चुके हैं, प्लस माइनस दोनों ही क्यों लिए, क्योंकि बिंदु निकालना है, तो बिंदु पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें केस फर्स्ट x बराबर 1, x बराबर 1 किस में रखेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बोल देना क्वेश्चन को, क्योंकि y की वैल्यू यहीं से मिलेगी। x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर तो y बराबर क्या आएगा, 2/3 1 का क्यूब + 1, 2/3 + 1, मतलब y की वैल्यू आएगी 5/3। ये आ चुका है, तो बिंदु बोल देंगे, अतः बिंदु, एक बिंदु तो ये आ चुका, x की वैल्यू 1 रखी तो y का वैल्यू 5/3, एक आंसर तो ये हो गया। इसी तरीके से दूसरा x बराबर -1, इसको रखेंगे समीकरण 2 में रखने पर तो ये y = आएगा 2/3 -1 का क्यूब + 1, y बराबर आया -2/3 + 1, तो ये y का मान आ जाएगा 1/3। वापस यहाँ से एक बिंदु और आ जाएगा, अतः बिंदु -1 पर 1/3। ये दो आंसर है, ये और ये बिंदु अपन से पूछे थे, बिंदु आ चुके हैं, ठीक है। इसको देखेंगे अब। इसके अंदर बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने एक नोट में लिखा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो माना बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है। क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, मतलब dA/dr पूछा है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ बताएंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर, ये लिखवाया मैंने 2πRh + 2πr²। अब इसका अवकलन करेंगे। अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, इसमें बता रखा है r के सापेक्ष करना है।
तो ये हो गया डी ए अपॉन डी आर, ये एच दिया गया है तो कांस्टेंट है, और इधर आर का आर के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और 2 पाई आर का हो गया 2r, और आर का आर के सापेक्ष आर स्क्वायर का 2r, आर का आर के सापेक्ष 1। तो यहाँ से आएगा डी ए अपॉन डी आर बराबर 2 पाई एच प्लस 4 पाई आर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्षेत्रफल है तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय त्रिज्या है तो इकाई, क्योंकि इसमें यूनिट नहीं दे रखी तो ऐसा लिख देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। इस क्वेश्चन में देखेंगे फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 21 दे रखा है, एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु ही ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु कब आएगा, जब एक्स वाई के मान आएंगे। तो ये पूछा है, इसका मतलब यही पूछा है। अब एफ ऑफ एक्स दे रखा है तो इसमें क्या करना है, पहले तो इस लाइन को बनाओ। एक्स में परिवर्तन की दर, वाई में परिवर्तन की दर तो डी वाई अपॉन डी टी, एक्स में परिवर्तन की दर डी एक्स अपॉन डी टी। 3 गुना करना है, किसको करना है, इधर से रिवर्स चलेंगे, पहले एक्स मिला तो एक्स को करना है, ये 3 गुना इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने इससे जस्ट पहले किया था। अब मानेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर वाई माना, तो वाई बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 21, समीकरण नंबर 2। इसका अवकलन करना है, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष। तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर 2x dx अपॉन डी टी प्लस 21 का हो गया 0। अब समीकरण 1 का यूज करेंगे यहाँ पे, तो 3 dx अपॉन डी टी बराबर 2x dx अपॉन डी टी। dx अपॉन डी टी से dx अपॉन डी टी कैंसिल हो गया, 3 बराबर 2x, तो x बराबर आ चुका है 3/2। अब इसी तरीके से y का मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो y बराबर 3/2 का स्क्वायर प्लस 21, y बराबर आएगा 9/4 प्लस 21। इसकी और कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 93/4, ये y की वैल्यू आई। अतः बिंदु बता देंगे, x और y की वैल्यू एक साथ लिखकर 3/2 93/4, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। देखना अब इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, इस वजह से सबसे पहले एक नली, इसका मतलब बेलन है, उसमें से बालू रेत निकल रही है, तो उससे क्या बन रहा है, एक शंकु बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन बेलन पे नहीं है, किस पे है, शंकु पे है। तो सबसे पहला काम मानेंगे शंकु। अब कौन कौन सी बात इसमें आई है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन है, ऊंचाई आ रही है, त्रिज्या आ रही है, आयतन, ऊंचाई और त्रिज्या। माना शंकु का आयतन v, ऊंचाई h तथा त्रिज्या क्या है, r है। सबसे पहली बात तो होगी कंप्लीट। अब सेकंड बात क्या है कि इस लाइन को पढ़ो, शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6 भाग है। यहाँ से रिवर्स चलेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है ये देखेंगे, तो शंकु की ऊंचाई मतलब h, आधार की त्रिज्या मतलब r, 1/6 करना है, किसके साथ करना है, पहले कौन सा शब्द मिला, त्रिज्या, तो r के साथ करना है। इसका मतलब ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसी को बोलेंगे हम समीकरण नंबर 1। और ऊपर वाली लाइन है तो ये है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। इसका मतलब ये क्या है, v आयतन है और सेकंड का मतलब t है, तो समीकरण नंबर 2 ये हो गई। पूछा क्या है, बालू
के शंकु की ऊंचाई में किस गति से वृद्धि हो रही है। इसका मतलब पूछा है h में परिवर्तन पूछा है, वही t के सापेक्ष, लेकिन ऊंचाई कितने पर, h बराबर कितने पर, 4 सेंटीमीटर पर आंसर निकालना है, ये पूछा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जमाना है। अब क्या करेंगे आगे, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे यहाँ से, सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब क्या करना है अपन को ये r हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू भी है अपने पास, और h को क्यों नहीं हटा रहे हम, r को ही क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि h अपन को चाहिए, तो h को नहीं हटाएंगे। तो यहाँ पे r का मान रखेंगे। तो यहाँ से बोलेंगे समीकरण 1 से r का मान रखने पर, अब r का मान रखेंगे तो ये v बराबर आएगा 1/3 पाई, r का मान हो जाएगा 6h का स्क्वायर इंटू h। इसका मतलब ये कितना हो गया, 36। तो v बराबर हो गया 36h स्क्वायर इंटू h डिवाइड में 3, और ये पाई और है, 3 से इसको काटो 12 बार, तो v बराबर आ गया 12 पाई h क्यूब। यहाँ से अब अवकलन करेंगे, r हट चुका है, अवकलन किसके सापेक्ष, r को ही क्यों हटाया, h को क्यों नहीं हटाया, कारण सामने है कि h निकालना है। अगर r निकालना होता तो h को हटाते। अब अवकलन किया t के सापेक्ष, तो dv/dt, ये 12 पाई, h का क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर, और फिर h का वापस करेंगे dh/dt। अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है समीकरण 2 से। तो इधर देखेंगे समीकरण 2 से मान रखा 12, और इधर है 12 पाई, 12 इंटू 3 है, तो ये हो गया 36, रहने दो, चलो नहीं लिख रहा हूँ 36, dh/dt, 12 से 12 गया, तो यहाँ से dh/dt कितना आ रहा है, 1/3h स्क्वायर होगा, 3 पाई h स्क्वायर होगा। अब h की वैल्यू कितनी रखनी है इसके अंदर, h बराबर कितना रखना है, 4 सेंटीमीटर रखने पर h का मान रख दिया 4 सेंटीमीटर। तो dh/dt की वैल्यू h बराबर 4 सेंटीमीटर पर 1/3 पाई, और ये आया 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 इंटू 3, तो ये हो गया 48। तो dh/dt कहाँ पर, h बराबर 4 सेंटीमीटर पर 1/48 पाई। h का मतलब क्या है, ऊंचाई मतलब सेंटीमीटर, और t का मतलब सेकंड। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। लास्ट में लास्ट लाइन लिखेंगे, अतः क्वेश्चन की जैसे, अतः बालू के शंकु की ऊंचाई 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ कौन सा चिन्ह है, जहाँ कोई सा भी चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस का चिन्ह होता है, तो ये लिख देंगे बढ़ रही है। इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका। क्वेश्चन को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी बार आ चुका है। इसके अंदर क्या बोल रहा है, एक शंक्वाकार आकृति की केप है, जानते होंगे केप कैसी होती है, ऐसी होती है नीचे से, ठीक है, इस टाइप की आकृति होती है, यूं करके नीचे एक छेद होता है, शीट्स में सूक्ष्म छेद है, एक समान दर से पानी की बूंद टपक रही है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और 38 कोण आ गया, ठीक है। अब देखेंगे इसके अंदर, शंकु के अंदर मानेंगे अपन, माना शंक्वाकार केप मतलब शंकु का आयतन V
तिर्यक ऊंचाई L होती है, त्रिज्या R तथा अर्ध शीर्ष कोण थीटा है। अब क्या क्या दे रखा है इसके अंदर ये देखेंगे हम। तो यहाँ बोलेंगे प्रश्नानुसार या गिवन dv/dt तो दे रखा है 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, समीकरण 1 हो गई। उसके बाद L दे रखा है 4 सेंटीमीटर, समीकरण 2 हो गई। और अगर पढ़ोगे तो एक काम और दे रखा है, थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री, समीकरण 3 हो गई। पूछा क्या है हमें, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई घटने की दर, तो dl/dt पूछा है। कहाँ पे पूछा है, घटने की दर ज्ञात की जबकि पानी की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब L बराबर 4 सेंटीमीटर रखना है, तो dl/dt निकालना है और L बराबर 4 सेंटीमीटर पर निकालना है। क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे आयतन से, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन V बराबर होता है 1/3 पाई r²h। यहाँ पे आके रुक जाएंगे, ये समीकरण नंबर 4 है। अब देखो इसका अवकलन t के सापेक्ष करना है, मालूम है, लेकिन r और h दो चीज़ है और दोनों ही हमें चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए यहाँ पे L, और L इसके अंदर नहीं है। तो पहले तो इस समीकरण का अवकलन हमने यहाँ से ही क्यों नहीं किया, इसका कारण ये है कि इसके अंदर L नहीं है। कर भी देंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होना, dl/dt निकालना है जो कि आना ही नहीं है, L है ही नहीं। तो सबसे पहला काम है कि इस जगह L लेके आना है। तो L कैसे लेके आएंगे, शंक्वाकार कीप बनाई, डायग्राम से देखना आप, ये इसका सूक्ष्म छेद है, ये L है, यहाँ R है, और समझ में आ गया होगा कि यही होती है H। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई L, त्रिज्या अर्ध शीर्ष कोण थीटा तथा सीधी ऊंचाई क्या है, H है, इसको भी लिख दिया। अब ये देखो ये वाला कोण दे रखा है हमें कितना, 60 डिग्री। तो इस कोण से ये 60 डिग्री है और इसको हम जानते हैं ये 90 डिग्री है। तो अभी हम निकाल सकते हैं यहाँ से R और H का मान निकालना है। तो क्या करेंगे अब हम इसमें, देखना इधर, इससे क्या करेंगे हम, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करना। डायग्राम में क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से, इस समकोण त्रिभुज से ये तो समझ में आ गया कि ये है कर्ण, कोण के सामने वाला ये है लंब, और ये क्या है फिर आधार है। अब R और H दोनों को ही हटा देंगे। एक बार R और L, R की वैल्यू L के रूप में, यानी इन दोनों को लेना है, लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होते हैं, तो हम बताएंगे कि साइन थीटा यानी साइन 60 बराबर होता है लंब बटे कर्ण, थीटा होता है लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि 60 है। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। लंब कितना है इसके अंदर, R, कर्ण कितना है, L। तो यहाँ से R की वैल्यू आ चुकी है √3/2L। ठीक है, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 5। अब क्या देखेंगे, अब इस H को भी हटाएंगे। तो H क्या है, आधार, और L क्या है, कर्ण। तो एक बार इन दोनों को लिया, एक बार इन दोनों को लिया, तो वापस से अब क्या लगाएंगे, cos थीटा। cos थीटा होता है लंब बटे कर्ण, नहीं आधार बटे कर्ण। थीटा का मान दे ही रखा है 60 डिग्री, cos 60 का मान 1/2, आधार H, कर्ण क्या है, L। यहाँ से H की वैल्यू निकाली हमने, ये आएगी 1/2L। समीकरण नंबर इसको बोल देंगे 6। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण 4 में ये R और H दोनों का मान रख देंगे। तो इधर देखना, अब
तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 व 6 से मान समीकरण 4 में रखने पर रखोगे तो v बराबर क्या आएगा 1/3 पाई r की वैल्यू कितनी आई √3/2 l का स्क्वायर और h की वैल्यू कितनी आई 1/2 l। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो ये हो गया 1/3 पाई, ये हो गया 3/4 l स्क्वायर, ये 1/2 l। इस 3 से ये 3 कट गया तो v बराबर क्या आएगा 1/8 पाई l क्यूब। यहाँ तक पहुँचना है। अब l आ चुका है और हमें निकालना भी dl/dt है। अब करेंगे इसका अवकलन। तो इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट बात यही थी, यहाँ पे अवकलन नहीं करना है क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा। तो r और h का मान इस समकोण त्रिभुज की सहायता से निकाल के यहाँ पे रखना है और इस स्टेप तक पहुँचना है। अब इसका अवकलन करेंगे हम e के सापेक्ष। तो अब अवकलन देखना dv/dt बराबर 1/8 पाई 3l स्क्वायर dl/dt। अब यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो। क्या है ये इसकी वैल्यू समीकरण 2 से या 1 से, समीकरण 1 से इसकी वैल्यू रखिए तो इसकी वैल्यू है 4 dv/dt। 4 नहीं दे रखा, कितना दे, हाँ 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी जगह अब 4 रखेंगे, बराबर में है 3/8 पाई l स्क्वायर dl/dt। अब क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे dl/dt की वैल्यू कितनी आ रही है 32/3 पाई l स्क्वायर। अब l बराबर कितना रखना है इस क्वेश्चन में वो भी हम देखेंगे। तो l की वैल्यू देखना, l बराबर कितना रखना है इसमें 4। तो l बराबर 4 सेंटीमीटर रखने पर हमें यही पूछा था dl/dt की वैल्यू हमें पूछी थी l बराबर 4 सेंटीमीटर पर 4 रखेंगे इसमें। तो देखना यहाँ क्या आएगा 32/3 पाई 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 32/3 पाई इंटू 16। 16 से इसको काटेंगे 2 बार। तो यहाँ से क्या आएगा 2/3। अब हमने ये है कि वो जो 4 सेंटीमीटर प्रति क्यूब की एक समान दर से पानी की बूंद टपक रही है, ठीक है, वहाँ ध्यान देना। अब ये देखो जो वो शंकुआकार कीप है, इस क्वेश्चन में भी थोड़ी मिस्टेक है। तो क्या मिस्टेक है मैं आपको यहीं बता देता हूँ। शंकुआकार कीप है, उसमें नीचे छेद है, तो उसमें से अगर पानी गिरेगा तो उसके अंदर जो भरा हुआ पानी है वो कम होगा, आयतन कम होगा। इसके लिए वो जो समीकरण 1 में वो 4 सेंटीमीटर था वो 4 नहीं है, वहाँ कितना आएगा -4 आएगा। माइनस का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि उसका आयतन कम हो रहा है। तो मैंने बताया था कम के लिए माइनस और ज़्यादा के लिए प्लस, तो वहाँ पे माइनस कर लेना, ठीक है। समीकरण 1 में -4 करेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो अब dl/dt l बराबर 4 सेंटीमीटर पर कितना आया -2/3 पाई। l का मतलब क्या है सेंटीमीटर, t का मतलब सेकेंड। इसका मतलब उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है उसके अंदर क्या हो रहा है। तो हमसे बोल रहा था कि पानी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई घटने की दर ज्ञात कीजिए। अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2/3 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है, घट रही है। तो यहाँ लिख देंगे घट रही है। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन
कंप्लीट होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है एग्ज़ाम में। ठीक है, धन्यवाद।